अम्मा जी जो कहेंगी वो कर दोगे? मुझे खुद से दूर करना चाहते हो? अरे हम कहाँ तुमसे दूर रह सकते हैं? आओ ना। हम्म। अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगी। हम्म। कहानी की शुरुआत सूरवेश नाम के लड़के से होती है, जिसकी शादी महिमा नाम की खूबसूरत लड़की से हुई है। पर महिमा अभी कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त रेनू के घर पर गई है, क्योंकि कई दिनों से महिमा कहीं बाहर नहीं गई थी। तो अब यहाँ पे थोड़ी फ्लैशबैक वाली कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे महिमा की शादी सूरवेश से हुई है और आज है इनकी सुहागरात। तो वेब सीरीज की शुरुआत में ही बड़ी लंबी वाली सुहागरात देखने को मिलती है, जो कि पूरी गजब की है। ये पूरा सीन 15 मिनट का है और पूरा ज़बरदस्त सीन है। महिमा के लिए लड़का उसके मामा यानी कि इसके पापा के दोस्त ने ढूंढा है, जो शहर में नौकरी करता है। महिमा को सूरवेश बहुत ही पसंद आ गया है, इसलिए महिमा इसके साथ बहुत ही खुश भी है। पर आगे कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे महिमा की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। सूरवेश के घर पे एक प्राइवेट कमरा होता है, जिसमें किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। पर एक दिन अचानक महिमा उस कमरे में चली जाती है और वहाँ पे उसे कुछ अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलती है। पर जब सूरवेश को पता चलता है कि महिमा उस कमरे में गई है, तो वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे वार्निंग देता है कि आइंदा से अगर यहाँ गई तो तुम्हारी खैर नहीं। अब उस कमरे में ऐसा क्या राज छुपा है, इसका पता तो बाद में चलेगा। अब कुछ दिनों बाद कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाता है और घर से निकलने की किसी को भी परमिशन नहीं होती। पर अभी तो महिमा अपने दोस्त के घर पर फंसी है और सूरवेश अकेला। तो महिमा कितने दिन तक यही रहेगी, ये तो अपने आप को भी नहीं पता। एक दिन महिमा को उसकी गांव की लड़की शोभना मिलती है, जो भिखारियों की तरह इधर उधर भटक रही थी। पर इसकी भी शादी ना एक अच्छे लड़के से हुई थी, और ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इसकी हालत ऐसी हो गई है, इसका पता अभी लगता है। शोभना कहती है कि मेरी शादी जिसने करवाई थी ना, वो मुझे किसी और को बेच के वो भाग गया। मैंने अपने आप को जैसे तैसे करके बचा लिया और वहाँ से मैं भाग आई। शोभना की दुख भरी कहानी सुनकर महिमा उसे एक काम देती है। महिमा शोभना को अपने घर के सारे काम करने के लिए कहती है, क्योंकि अब महिमा भी घर पे नहीं होती और सूरवेश भी अकेला है। तो ये अच्छा हुआ ना। पर जब पहली बार सूरवेश शोभना को देखता है ना, तो वो बस उसके बड़े बड़े दूधुओं को ही घूरने लगता है। मतलब इसका लौड़ा शोभना की चुत में जाने के लिए बड़ा मचलने लगता है। अब सूरवेश शोभना को अपने घर का किचन दिखाकर सारे काम बता देता है, पर ये उसके पीछे पीछे जाकर उसकी बड़ी वाली गांड को मस्त तहारने लगता है। और कब सूरवेश इसके सपनों में खो जाता है, इसका पता ही नहीं लगता। अब यहाँ पे सूरवेश और शोभना का एक सपनों वाला गजब का रोमांटिक सीन देखने को मिलता है, जो पूरा किचन में ही है और इतना ज़बरदस्त है कि क्या ही बताऊँ। सीन सपनों वाला हो या कैसा भी हो, उल्लू हमेशा बाजी मार लेता है। और ये भी सीन पूरे 15 मिनट का है और बहुत ही बढ़िया सीन है। इधर अब महिमा रेनू के साथ अपने गांव चली जाती है। महिमा के घर पे इसकी माँ और मामा जी रहते हैं और इसी मामा ने महिमा की शादी करवाई थी। मामा जी काफ़ी दिनों से रेनू पर लाइन मार रहा है, क्योंकि ये आज भी नुबड़ा है। दूसरों की शादी तो करवा देता है, पर खुद की शादी आज तक नहीं की है। इधर शोभना घर के सारे काम करने लगी है और जब वो पोछा मारने जाती है ना, तो उसके खूबसूरत वाले दूधू सूरवेश को दिखने लगते हैं, जिन्हें देखकर इसके मुंह में से पानी आने लगता है। ये बेचारी शोभना भी क्या कर सकती है, दबा दबा के इतने बड़े जो हो गए हैं यार। कुछ भी हो, पर सूरवेश शोभना के जिस्म पर पूरा फिदा हो गया है, तो ये किसी दिन अकेलेपन का ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। फिर एक दिन काम करते करते शोभना भी सूरवेश के प्राइवेट वाले कमरे में चली जाती है और वहाँ इससे भी कुछ अनोखी चीज़ें देखने को मिलती है। अब अगले सीन में मामू और रेनू का नाजायज संबंध के बारे में पता चलता है। जब से मामा यहाँ रहने लगा है ना, तब से ही इनका ये रिश्ता चालू हुआ है और इसका उदाहरण अभी यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब मामा और रेनू का बंद कमरे वाला पलंग तोड़ सीन, उफ, ये पूरा गजब का सीन है। मैं
मानवी चूक का बड़ा दीवाना हूँ यार। ये मुझे भारती झा से भी ज़्यादा पसंद है और इसके सीन भी बड़े ही लाजवाब होते हैं। और ये वाला सीन भी बिल्कुल वैसा ही है जो पूरे 15 मिनट का सीन है। अगले दिन मामा अपनी भांजी महिमा को कसरत करना सिखाने लगता है, जहाँ मामा महिमा को यहाँ वहाँ छूकर उसको कसरत करना सिखाने लगता है। और ये सब कुछ रेनू देख लेती है, जिसके कारण इसकी चूत में आग लग जाती है। अगले सीन सभी को महिमा और सुरवेश का लाइव वीडियो कॉल वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलता है, जो बढ़िया सीन है। इधर सुरवेश शोभना को काम करने में थोड़ी बहुत मदद करने लगता है और काम करते करते सुरवेश शोभना के ऊपर ऐसा जादू चढ़ा देता है और उसको झट से पटाकर उसकी रसीली जवानी को भी चखने लगता है। और यहाँ पे भारती झा का पूरा कड़क वाला सीन देखने को मिलता है। शोभना को सुरवेश का बड़ा वाला लौड़ा बड़ा ही पसंद आ जाता है। फिर एक दिन महिमा शोभना के साथ वीडियो कॉल पे बात करने लगती है, जहाँ पे शोभना मामा जी को देख लेती है और इसी ने शोभना की शादी करवाई थी। जिसके बाद शोभना महिमा को बताती है कि यही वो है जिसने मुझे फंसाया था और मामा जी ने ही रोज़ शोभना का शारीरिक शोषण भी किया था। लेकिन महिमा ज़रा भी शोभना की बातों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि महिमा का प्यार अपने मामा के लिए बहुत ही ज़्यादा है। पर शोभना भी वादा करती है कि मैं तुमको यकीन दिलाकर रहूँगी कि यही वो आदमी है जिसने मेरी रोज़ गांड मारी है। अब शोभना कैसे सारी सच्चाई सामने लाएगी, ये तो इसके पार्ट 2 में ही पता चलेगा, क्योंकि पार्ट 1 की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको इस पूरे वेब सीरीज़ में ना पूरे एक से बढ़कर एक हॉट वाले सीन देखने को मिलेंगे। तो जाइए और जल्दी से इस पूरी वेब सीरीज़ का आनंद लीजिए। जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।